सारे ज़माने में तुझसा नहीं। हालेलुया। जय मसीह सभी को स्वागत आपका दास मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप ब्लेस हो। लेकिन अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक 48 उसके 10 आयत को पढ़ें, उसमें लिखा स्थापित व्यक्ति जो परमेश्वर काम आलस्य से करता है। और आपको पता है स्थापित व्यक्ति या स्थापित वस्तु कभी ब्लेस नहीं होती। अगर आप अपनी ब्लेसिंग को चाहते हो तो आपकी वजह से परमेश्वर का काम कोई भी धीमा नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप क्वायर हो तो आपका फ़र्ज है कि आप परमेश्वर के लिए वर्शिप करो, ये नहीं कि आप पाप में चले जाओ। अगर आप परमेश्वर ने आपको बोने वाला बनाया तो परमेश्वर के लिए दिल से वो, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो दान देने वाला है वो आत्मा और दिल से दे पूरे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ब्लेस करना, वो हमारे पद के अनुसार करना है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना उसी काम को हम पूरा करते करते ब्लेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम यहोशू की बात करें, यहोशू को पता था मैं मूसा तो नहीं बन सकता, लेकिन जो काम मेरी ड्यूटी है मैं उसको पूरा करके मैं ब्लेस हो सकता हूँ। और मूसा ने कहा कि मैं घर जा रहा तो तंबू में रहेगा, और यहोशू तंबू में रहता था। अगर मूसा पहाड़ के ऊपर होता था तो यहोशू पहाड़ के बीच में होता था, जो उसकी ड्यूटी पूरा करता था और वो ब्लेस था अपनी लाइफ में। अगर हम अय्यूब को देखें, अय्यूब अपनी लाइफ में ब्लेस था। उसको बीमारियों से, समस्याओं से क्यों परमेश्वर निकाला? क्योंकि बाइबल बताती है अय्यूब था जो वो विधवाओं को दान करने वाला, वो उनके गरीब लोगों को हेल्प करने वाला परमेश्वर दास था। दाऊद को परमेश्वर ने क्यों ब्लेस किया? क्योंकि दाऊद ने जब परमेश्वर भवन बन रहा था तो उसने अपना पर्सनल धन दी, अपना पर्सनल सोना भी परमेश्वर के लिए दे दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और आज तो वो ब्लेस है, सुपर ब्लेस है। उसका बेटा सुलेमान भी ब्लेस हुआ, उसने भी कुछ ना छोड़ा, उसने परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ दे दिया। आज तक ब्लेस वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर काम में बढ़ाया, जिन्होंने पर वो काम तेज़ी से किया है। क्योंकि स्थापित वो व्यक्ति जो परमेश्वर काम आलस्य से करता है। अगर आप म्यूजिशियन हो, आप अगर कुछ बजाने वाले हो और आपकी वजह से मिनिस्ट्री के काम रुके हुए हैं, अगर आप वीडियो एडिटर हैं या फिर कुछ भी आप मिनिस्ट्री के कुछ काम करने वाले, आपकी कुछ जिम्मेवारी हैं और आपकी वजह से चर्च के काम रुके हुए, आपकी वजह से परमेश्वर काम रुके, तो परमेश्वर क्यों आपको ब्लेस करेगा जो आपकी वजह से परमेश्वर काम रुका? आपको पता है आप महीने में 4 मटर पनीर खाते हो तो आप 2 कैंसिल करके आप 2 परमेश्वर के लिए आप बचा सकते हो। आप परमेश्वर को इकट्ठा कर सकते हैं ताकि परमेश्वर को अपनी कोई कमी ना रहे, और इससे परमेश्वर राज्य बढ़ेगा और साथ परमेश्वर आपको ब्लेस भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि पहले बताती कि चींटियों सीखो। चींटी एक कमज़ोर एक जीव तो है, लेकिन वो इतनी बुद्धिमान है। वो गर्मियों में बटोरते, धूप काल में रात को इकट्ठा करके बटोरते हैं, और जब सर्दी आती तो उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई होती। इसी प्रकार सीखो अपने बच्चों के लिए। आज आप परमेश्वर को, कल को परमेश्वर का रिजल्ट आपके बच्चों को देगा और आप ब्लेस कोई ब्लेस है जिन्होंने परमेश्वर काम और अपने दिल से, तन से, मन से किया और परमेश्वर ने ब्लेस किया। अगर आप भी ब्लेस होना चाहते हो तो परमेश्वर के काम को, आपकी वजह से परमेश्वर काम रुके ना, आपकी वजह से परमेश्वर कोई भी काम रुके ना। अगर आप प्रेयर वॉरियर हो तो आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना को इकट्ठा होकर आप लोगों के लिए कर सकते हो। अगर परमेश्वर ने आपको एक प्रेयर टावर में, कॉल सेंटर में आपकी जिम्मेवारी है तो आप हर वक्त प्रेयर करो, परमेश्वर मैं तेरे काम करूँ, मैं तेरे काम करूँ। आप जो भी परमेश्वर करती है आप बोलो परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मैं इस काम को बड़ी तेज़ी से करूँ और तेरे राज्य को फैलाऊँ। परमेश्वर आप मांगते हो, परमेश्वर देता है। बस आपके किसी की वजह से परमेश्वर काम रुकना नहीं चाहिए। अगर आपकी वजह से परमेश्वर काम रुक रहा है तो बाइबल कहते स्थापित है वो व्यक्ति जिसके कारण परमेश्वर काम में देरी होती है, आलस लगता है। तो मेरा विश्वास आज की प्रीचिंग आपको उभारेगी, आपको परमेश्वर नया करेगा और आपकी वजह से परमेश्वर काम कोई नहीं रुकेगा। मैं प्रार्थना करता आपके लिए कि परमेश्वर आपको फलवंत करे, आपको रफ्तार दे और आपकी वजह से कोई भी काम रुकने न पाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर अनुग्रह आप पे बना रहे। मैं फिर मिलता हूँ एक नए मैसेज के साथ। परमेश्वर के साथ बने रहो और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत रखो, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और ऊंचा लेके जाएगा। यीशु के नाम में आमीन।